हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करेंगे हाड़ौती प्रदेश की यानी हाड़ौती रीजन की। उससे पहले कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा रेफरल कोड है ठोलिया 10, जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियाज़ के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। यानी ठोलिया 10 कोड यूज़ करके आप एनरोलमेंट लेंगे तो आप सभी की क्लासेस देख पाएंगे, केवल मेरी क्लासेस देख पाएंगे ऐसा नहीं है। अब 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस 7000 है, बट यदि 2 ईयर के लिए चार्जेस लेते हैं, एडमिशन लेते हैं तो चार्जेस 8400 है। लेकिन ठोलिया 10 कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 1 ईयर के लिए 6300 के अंदर और 2 ईयर के लिए 7560 के अंदर एनरोल कर पाएंगे। अब आज हम लोगों को पढ़ना है राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती रीजन। यदि देखा जाए तो ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। लगभग इसका एरिया 6.89% इसका एरिया है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 11% है, तो लगभग 7% क्षेत्र है। और ये जो रीजन है पठारी प्रदेश है, यानी पठारी प्रदेश या प्लेट्यू रीजन के रूप में, पठार के रूप में, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से या वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, यानी ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो भी काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सोइल मिलती है, जो कि क्ले या चिक्का युक्त होती है। क्ले या चिक्का युक्त होती है, मतलब ये हो गया एक तरीके से कपास के लिए, इसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। ये मध्य जीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा का है, जिसका क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला की तरह ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है और इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। इसमें मुख्यतः 4 जिले बूंदी हो गया, कोटा हो गया, बारां हो गया, झालावाड़ शामिल है। लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। 6.89% एरिया है। लगभग यदि देखा जाए तो 7% क्षेत्रफल है। इसकी क्या खास बातें हैं, तो एक तो इस ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ये माना जाता है कि दक्कन का पठार जो है उसी के आगे मालवा का पठार, मालवा के पठार के विस्तार के रूप में मानते हैं। मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। इस क्षेत्र में जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ये कुछ यहाँ पर पठार है, कुछ क्षेत्र में यहाँ पर पहाड़ियाँ भी दिखेगी। जो पठारी क्षेत्र है ये विस्तार माना जाता है मालवा के पठार का, मालवा के पठार का। जबकि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। पिछली बार आरएस प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था, विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से यानी बसाल्ट चट्टानों से हुआ है, जिससे बनने वाली मिट्टी काली मृदा या ब्लैक सोइल कहलाती है, जिसको वैज्ञानिक नाम वर्टिसोल है। कपासी मृदा या रिगुर मृदा के रूप में जानी जाती है। काफ़ी छोटे कण होते हैं, इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, जबकि अंतः स्पंदन की दर कम होती है। यानी अंतः स्पंदन दर का मतलब हो गया इनफिल्ट्रेशन कम होता है, जबकि जल ग्रहण करने की क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। यहाँ की प्रमुख नदी चंबल है और ढाल इसका जो है वो आप चंबल के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चंबल इस तरीके से जा रही है, तो चंबल की दिशा में देखो कि दक्षिण से उत्तर इसका ढाल देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जलीय अपर्दन देखने को मिलेगा, यानी हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक अपर्दन किससे हुआ है? जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन देखने को मिलता है, उसी तरीके से इस हाड़ौती प्रदेश के अंदर जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हाड़ौती प्रदेश को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पठारी प्रदेश है, एक विंध्यन गगार भूमि है। विंध्यन गगार भूमि का मतलब हो गया विंध्यन का किनारा, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे ये वाला रीजन है विंध्यन गगार भूमि के रूप में। हमें बताया कि यहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ पर बिहार तक एक पर्वत श्रृंखला जाती है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्यन पर्वत श्रृंखला। इसी का जो एंड है ये कह सकते हैं कि कगार है या किनारा है वो यहाँ तक है। और यहाँ पर जो भी आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, चंद्राकार पहाड़ियाँ वगैरह, वो इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। और ये एक तरीके से दक्कन का लावा पठार का विस्तार मान लो या मालवा के पठार के विस्तार मान सकते हैं आप इसको। हाड़ौती रीजन जो है ये यानी मालवा पठार का विस्तार है। ये जो है एक ग्रेट बाउंड्री फोल्ट भी है। जैसे अपन ने देखा कि हिमालय क्षेत्र के अंदर आई इंडो सांको सच्चर जोन है, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री फोल्ट है, और उसके बाद में हिमालयन फ्रंट फोल्ट है, उसी तरीके से ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है। यदि आप देखेंगे तो इधर हाड़ौती प्रदेश है और विंध्यन गगार भूमि है, और इधर देखोगे तो अरावली प्रदेश है। इन दोनों के बीच में जो बाउंड फोल्ट है या भ्रंश बना हुआ है उसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट।
या महान भ्रंश, ग्रेट माउंट्री फोल्ट के रूप में या महान भ्रंश के रूप में इसे जाना जाता है। मालवा प्रदेश, देख इस दक्कन लावा पठार को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, डंगंगधर प्रदेश हो जाएगा और झालावाड़ प्रदेश हो जाएगा। तो देखो डंगंगधर प्रदेश कौन सा होगा, तो झालावाड़ का ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ रीजन है इसे डंगंगधर की प्रदेश के रूप में जानते हैं, और इससे बाकी जो झालावाड़ का रीजन बच गया उसे झालावाड़ प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो ये रीजन हमारे पास में डंगंगधर के रूप में जाना जाता है, डंगंगधर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, और डिटेल से पढ़ना हो तो मैंने स्पेशल क्लासेस लिए, वहाँ पढ़ सकते हो। विंध्यन गगार भूमि का विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और डांग प्रदेश, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई प्रकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, जैसे बूंदी की पहाड़ियाँ हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी सतुर है। इसी तरीके से कोटा और झालावाड़ के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं जिनकी सबसे ऊंची चोटी चांदमाड़ी है, कुंडला की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, ये जो हिल्स है ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग है, याद रखना ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये बात आपको याद रखनी है। नदी निर्मित मैदान या चंबल नदी तंत्र द्वारा निर्मित मैदान है, कोटा और बूंदी वाला रीजन है इसमें। और शाहबाद उच्च भूमि बारां वाले क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, शाहबाद उच्च भूमि के रूप में, ये वाला जो रीजन है बारां का, शाहबाद उच्च भूमि के रूप में इस रीजन को जानते हैं। इसके अलावा इस रीजन की यदि खास बात देखा जाए, इस रीजन की खास बात आप यदि देखोगे तो इन 4 जिलों के अंदर जो है अपन ये कह सकते हैं कि वर्षा अत्यधिक होती है। तो ये रीजन अति आर्द्र के रूप में भी जाना है, अति आर्द्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा भी होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, यानी इधर से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है उस बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में होती है। यदि जिले की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी हमारे पास में झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, इसीलिए। और वैसे देखा जाए स्थान तो हमारे माउंट आबू वाला रीजन है, लेकिन यदि जिले की डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो झालावाड़ है। इसी रीजन के इसी कारण से इसे अति आर्द्र प्रदेश के रूप में जानते हैं। कपास वगैरह की खेती होती है, पर थोड़ा सा हाइट इसकी कंपैरेटिवली बाकी रीजन है उससे ज़्यादा है। इस अरावली रीजन से तो इसकी हाइट कम है, लेकिन बाकी रीजन जैसे मैदानी प्रदेश हो गया, मरुस्थली प्रदेश हो गया, इसके कंपेरिजन में इसकी आपको हाइट ज़्यादा आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। और भी काफ़ी सारी कल्चरल सांस्कृतिक विशेषताओं के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ चंबल के ऊपर कई प्रकार के डैम बने, जैसे राणा प्रताप सागर है, आप कह सकते हो कि कोटा बैराज है, जवार सागर है, इस तरीके के आपके पास में काफ़ी सारे डैम वगैरह भी बने हुए हैं। और यहाँ पर ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की भी योजना भारत राजस्थान सरकार ने बना रखी है, जो RS मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था। वो भी है कि चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जो है उनका पानी का उपयोग कर करके इस क्षेत्र के अंदर जो है वो काफ़ी सारा डेवलपमेंट या विकास जो है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व देने के प्रयास किए गए। ये जो क्षेत्र है चंबल वाला रीजन है, चंबल इस नदी इधर प्रवाहित होती है, तो सर्वाधिक अवनलिका प्रदन से प्रभावित क्षेत्र भी है। अवनलिका प्रदन के साथ साथ अपनी कह सकते हैं उत्खात भूमि भी है, काफ़ी ज़्यादा बीहड़ वाला रीजन जो आपको देखने को मिलता है इसके चंबल नदी वाले रीजन के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर आपको देखने को, इस क्षेत्र में ही देखने को ज़्यादातर आपको मिलेगा। इस तरीके से हम इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। यदि आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो चार्जेस 7000 है। यदि आप 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो चार्जेस 8400 है। बट यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप 1 ईयर के लिए 6300 के अंदर और 2 ईयर के लिए आप 7560 में एनरोल कर पाएंगे। आप केयरफुली यूज़ करिएगा ठोलिया 10 कोड, ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी मेरा मिल सके, 10% डिस्काउंट के लिए भी और पर्सनल गाइडेंस के लिए भी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8744035689। चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।